Hello everyone, good morning students, welcome again. So in this video your teacher is, your teacher is going to solve the exercise questions, answer each in 5-6 sentences. So student, as you know that tick the correct option, fill in the blanks, read the clues and write your answer in one word. Answer each in a few words only. Answer each in 1 or 2 सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने एक्सरसाइज सोल्यूशन के वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके देख लेंगे. आपके क्लास के साथ हेडिंग के साथ वहाँ पे वीडियो एडेड है. सारे स्टूडेंट्स वीडियोस देख लेंगे और एक्सरसाइज सोल्यूशन कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे अपना. टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीड द क्लूज. आपको कहाँ करना है? बुक में ही करना है. उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उसे आप कहाँ पे करेंगे? अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. सो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैप्टर एक्सप्लेनेशन के वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके देख लेंगे. चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था एंड इंटरेस्टिंग है ऑफ कोर्स, बिकॉज आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो मेडिसिन से रिलेटेड, नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, राइट. जब भी आप किसी कॉम्पिटिशन में बैठेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. आप लोग चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो ज़रूर देख लीजिए. बाकी आज हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे जो आप अपनी कॉपी में कर लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास. सो 8th क्लास के बच्चों, मेरे पास कल स्कूल ऐप के थ्रू एक कॉपी आई थी जिसे आपकी साइंस टीचर ने चेक किया था, ठीक है. तो इस कॉपी में देखिए इन्होंने, इस स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मेंशन की हैं. क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया हुआ है. तो आप लोग भी ऐसे ही क्या करेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे. सारे बच्चे कंप्लीट करेंगे. और ये जिस बच्चे की कॉपी है, सो ये कॉपी है कनिष्का सिन्हा की, क्लास 8 सेक्शन ए. इन्होंने बहुत अच्छे से किया हुआ है. गुड कनिष्का. सारे स्टूडेंट ऐसे ही कंप्लीट करेंगे. तो आज हम इसके आगे के पार्ट सॉल्व करेंगे. क्लास 8 चैप्टर नंबर 2, आंसर ईच इन 5-6 सेंटेंसेस. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डज ड्रेन वाटर हैव फाउल स्मेल? ड्रेन वाटर की फाउल स्मेल क्यों होती है ना. और जिस भी स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किया है वो एक बार फिर से देख लेंगे. यहाँ पे इस क्वेश्चन का रिवीजन है. आंसर आप लोग लिख लीजिए, बड़ा आंसर है इसका. ड्रेन वाटर स्मेल फाउल बिकॉज, ड्रेन वाटर से गंदी स्मेल क्यों आती है? इट इज़ फुल ऑफ डर्टी स्टफ वेयर thousands of mosquito and flies breed. Also there grow some microorganism who give out this odor. Odor may be come out if hydrogen sulfide is produced by bacteria in the drain. ठीक है. गंदे कीड़े डेवलप हो जाते हैं छोटे छोटे से जो स्मेल करते हैं, गंदी स्मेल आती है उसमें से, ड्रेन वाटर से. ठीक है. तो इस आंसर को आप कंप्लीट कर लीजिए. ड्रेन वाटर स्मेल्स फाउल बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ डर्टी स्टफ वेयर thousands of mosquitoes and flies breed. Also there grow some microorganism who give out this odor. Odor may also come out if hydrogen sulfide, हाइड्रोजन सल्फाइड बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस होता है. ठीक है. बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसके कारण ड्रेन वाटर की स्मेल और ज़्यादा गंदी हो जाती है, फाउल स्मेल आती है. रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इन द ड्रेन्स. सो आप लोग ये वाला आंसर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं लिखा है. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग.
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वाई डू मैंगोज गेट स्पॉइल्ड but not the jam prepared from them? Write the question. Question number 2. Why do mangoes get spoiled but not the jam prepared from them? Write the question number 2 or leave the space for the question and directly write the answer. Answer is mangoes get spoiled because of the bacteria present in the environment. Mangoes get spoiled because of the bacteria present in the environment, but mango jam does not spoil because of the preservatives used in them. Write the answer. Mango jam does not spoil because of the preservative used in them. और आप सबको पता है प्रिजर्वेटिव क्या क्या होते हैं, ठीक है? शुगर को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है. ऑयल इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है? ईटिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, एंड सॉल्ट एज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव. तो इसलिए जो अगर हम सिंपल सा मैंगो उठा के रख देंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में तो वो बहुत जल्दी स्पॉयल हो जाएगा, उसमें से स्मेल आने लग जाएगी. बट अगर हम मैंगो जैम बनाएंगे, ठीक है, मैंगो जैम क्या होता है, अमावट है या जेली लाइक उसे कन्वर्ट करेंगे, उसमें हम शुगर ऐड करते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं, उससे क्या होता है वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है और उससे हमारा जो मैंगो जैम है वो ख़राब नहीं होता, उसमें से गंदी स्मेल नहीं आती या उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता. ठीक है, क्यों नहीं करता? क्योंकि हम उसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ कर देते हैं. लिख लीजिए इसको आप जल्दी से. After this, next question, question number 3. Write the question number 3. Explain the process of nitrogen fixation. Question number 3. Explain the process of nitrogen fixation. Write the question or leave the space for the question. Write the answer number 3. Nitrogen fixation is a biological process in which the nitrogen gas is converted into a
The nitrogen gas is converted into a usable form for plants and other microbes. Nitrogen fixation is a biological process in which the nitrogen gas is converted into a usable form for plant and other microbes. In this process, nitrogen gas present in the atmosphere nitrogen gas present in the atmosphere is converted into ammonia and other related nitrogenous compound. Write the answer. Complete your answer. Complete your answer with the correct spelling. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये सब मैम ने आपको बहुत ही एक्सप्लेन वे में वीडियो में बताया है। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो क्लास नहीं की है वो कर लेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे, फिर उसे पढ़ने में आपको भी ईज़िली समझ में आएगा, ईजी लगेंगी सारी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Write the question number 4. Discuss the different type of bacteria. Discuss the different type of bacteria. Answer number 4. जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैप्टर एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 एक्सरसाइज सॉल्यूशन के वीडियो क्लास नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, जहाँ पे मैम ने एक्सरसाइज का और भी पार्ट करवाया है कंप्लीट आप लोग का। और एक्सप्लेनेशन के वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगी पूरा चैप्टर। और अपने आप से रीडिंग भी करिए, घर पे हैं आप लोग, घर से पढ़ाई करनी है बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। Answer number 4. Write the answer number 4. Bacteria are classified into 4 groups. Bacteria are classified into 4 groups. मैम ने आपको ये पढ़ाया था। According to their basic shapes. इमेज भी आपको दिखाई थी एक्सप्लेनेशन के टाइम पे। जिन भी बच्चों ने देखा होगा उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक शेप्स। स्फेरिकल, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप लोग कोकाए, स्फेरिकल लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में कोकाए लिख लेंगे, कॉमा लगाएंगे, देन रॉड। रॉड शेप किसका होता है? बेसिलाई। स्पाइरल, स्पाइरिला। स्पाइरल शेप कौन सा बैक्टीरिया का होता है? स्पाइरिला।
कौन कौन से बेसिक शेप्स हैं इनके? बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक शेप्स। स्फेरिकल्स, ब्रैकेट में कोकाई, कॉमा रॉड बेसिलाई, कॉमा स्पाइरल, ब्रैकेट में स्पाइरला, अगेन कॉमा, देन राइट दी कॉमा शेप बैक्टीरिया कौन से होते हैं? विब्रियोज। कॉमा शेप बैक्टीरिया विब्रियोज, फुल स्टॉप। Bacteria are classified into 4 major groups according to their basic shapes. Spherical, कोकाई, रॉड शेप किसका होता है? बेसिलाई का, स्पाइरल, स्पाइरला, कॉमा शेप विब्रियोज। They can exist as single cells in pairs, chain और clusters. बैक्टीरिया कैसे रहते हैं? या तो सिंगल सेल होती है, ठीक है, ज़्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं, चेन्स में, ठीक है, ग्रुप बना करके रहते हैं या चेन बना करके रहते हैं। ग्रुप में ढेर सारे हो गए, ठीक है, मान लीजिए कि एक ग्रुप है, चेन्स में कैसे होगा? एक से हर बैक्टीरिया एक दूसरे से कनेक्ट होगा, राइट। क्लस्टर कैसे हो गया? क्लस्टर एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो बैक्टीरिया कैसे रहते हैं? दे एग्जिस्ट एज सिंगल सेल और इन पेयर्स, चेन और क्लस्टर्स। बैक्टीरिया आर फाउंड इन एवरी हैबिटेट ऑन अर्थ, एग्जाम्पल सॉइल, रॉक, ओशियंस एंड इवन इन आर्कटिक स्नो। बैक्टीरिया सभी जगह पे मिलते हैं हमारे अर्थ में, बेसिकली सॉइल में, रॉक में, ओशियन एंड इवन इन आर्कटिक स्नो। कंप्लीट योर आंसर। Now next question. Question number 5. Write down the question number 5. Question number 5. Explain any two method of food preservation. Write the question number 5. Explain any two method of food preservation. Answer is first method, sterilization. First point is sterilization. It is the process of destroying all the microorganisms at a temperature above 100 degrees Celsius. Write the answer number 5. First point, sterilization. It is the process of destroying all the microorganisms at a temperature above 100 degrees Celsius. Second point, मॉइस्चर कंट्रोल। फर्स्ट पॉइंट हो गया आप लोगों का। सेकेंड पॉइंट, मॉइस्चर कंट्रोल। इफ द मॉइस्चर इज रिमूव्ड फ्रॉम द फूड, if the moisture is removed from the food, growth of microorganism will stop. If the moisture is removed from the food, growth of microorganism will stop.
is also known as dehydration. Example, sun drying and heating. Example, sun drying and heating. Complete your answer. Now next question, question number 6. कंप्लीट योर आंसर. एग्जाम्पल आप लोग ज़रूर मेंशन करिए क्वेश्चन नंबर 5 में. नेक्स्ट जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. द सील पैकेट्स in which food items such as chips are sold are usually filled with N2 gas. How do you think that help? आप सबने चिप्स खाई होगी, है ना. चिप्स, कुरकुरे, इनके पैकेट में कौन सी गैस होती है? N2 गैस होती है. हाउ डू यू थिंक दैट हेल्प्स? Answer is answer 6. Write the answer number 6. What we call this packaging? We call this packaging modified atmosphere packaging. What? Modified atmosphere packaging. In this, we use excess N2 gas and reduce oxygen Write the answer. Modified atmosphere packaging. We use excess N2 gas and reduced oxygen content. So it ultimately slow down the growth of microorganism. So students, complete this answer, question answer in your copy. In exam, I can ask the simple question from the mid of this answer. So complete your copy. And today's video are end here. From the next video, we will start the next chapter, chapter number 3. Synthetic fiber and plastics. Thank you.